Now let us discuss the third case when width of aperture is very narrow. उस केस में EF वाले रीजन के अंदर हमें एक ब्रॉड फ्लैट मैक्सिमा मिलता है। इसके अलावा कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें नज़र नहीं आता। अब F पॉइंट जो है इसके राइट साइड में ज्योमेट्रिकल शैडो वाला रीजन है, इसके अंदर भी हमें एक फ्रिंज नज़र आ रही है। और E पॉइंट के लेफ़्ट साइड में भी एक ज्योमेट्रिकल शैडो वाला रीजन है, यहाँ पर भी हमें फ्रिंज नज़र आ रही है। तो इस तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये नीचे दिया गया डायग्राम इसे कंसीडर करते हैं। तो इस डायग्राम में ये जो स्लिट है AB, इसका साइज काफ़ी स्मॉल है। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम P पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो P पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम P पॉइंट को सोर्स से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे जो वेव फ्रंट है AB, इसको O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो O पॉइंट P के लिए एक पोल का काम करेगा। फिर हम P के रिस्पेक्ट में AB वेव फ्रंट को डिवाइड करेंगे। अब AB जो स्लिट है ये इसका जो साइज है ये वेरी नैरो है। इसकी वजह से OA रीजन और OB रीजन के अंदर 1-1 और हाफ पीरियड एलिमेंट्स ही बनेंगे। तो हम मान लेते हैं कि OA रीजन के अंदर एक हाफ पीरियड एलिमेंट बना और OB रीजन के अंदर भी एक हाफ पीरियड एलिमेंट बना। तो इसकी वजह से इन दोनों हाफ पीरियड्स एलिमेंट की वजह से P पॉइंट के ऊपर क्या एम्पलीट्यूड होगा, वो होगा A = A1 + A1। तो इंटेंसिटी हो जाएगी 2A1²। अब अगर AB जो अपर्चर है इसका साइज इतना है कि OA रीजन और OB रीजन इसके अंदर हाफ पीरियड एलिमेंट ही बन रहे हैं, तो उस केस के अंदर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, A1/2 + A1/2। तो इंटेंसिटी हो जाएगी A1²। तो ये तो P पॉइंट की बात हो गई। अब हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P' विच इज़ इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। तो इसके ऊपर इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम P' पॉइंट को सोर्स से मिलाएंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे वेव फ्रंट को O' के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो O' पॉइंट P' के लिए पोल का काम करेगा। फिर हम P' पॉइंट के लिए इस कंप्लीट वेव फ्रंट को हाफ पीरियड्स एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इस वाले रीजन के अंदर जो भी हाफ पीरियड एलिमेंट होंगे वो तो कट ऑफ हो जाएंगे रेक्टेंगुलर स्लिट की वजह से। तो जो इंटेंसिटी P' पॉइंट पर पहुंचेगी वो ये AB वाला रीजन है, इसके अंदर जो भी हाफ पीरियड एलिमेंट्स होंगे उसकी वजह से इंटेंसिटी पहुंचेगी। तो अब AB पॉइंट के अंदर अगर ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट अगर बने तो P' पॉइंट के ऊपर हमें मैक्सिमम मिलेगा। अगर AB वाले वेव फ्रंट के रीजन में हमें इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट मिल रहे हैं तो P' पॉइंट के ऊपर हमें मिनिमम मिलेगा। अब क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट इफ़ेक्टिव हाफ पीरियड एलिमेंट है वो तो कट ऑफ हो गए रेक्टेंगुलर स्लिट की वजह से, और AB जो रीजन है इसके अंदर हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं ये मोस्ट इफ़ेक्टिव हाफ पीरियड एलिमेंट्स नहीं है। तो P' के ऊपर इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे हम P' पॉइंट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं इफ द विड्थ ऑफ अपर्चर इज वेरी नैरो एंड comprises of 1 or less than 1 half period element in each half of the wavefront with respect to point P
on the screen, then there will be broad flat maxima and no diffraction pattern will be observed in the region EF. Now, in the region of geometrical shadow, that is region above E or below F, the number of half period elements exposed by AB may be more than 1, and intensity at that point will be maximum or minimum depending on the number of these half period elements to be odd or even.